class 10th, myself Shivangi Saxena, welcome you all again to my channel SDIC Knowledge Ganga. Class, today we are going to start with the chapter Outcomes of Democracy and we are going to discuss very short answer types question of this lesson. These questions are from the last few previous years exams from CBSE board. Question number 1, what is meant by transparency? पारदर्शिता है क्या? पारदर्शिता से हमारा मतलब है कि हमारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री के हर एक सिटीजन को ये हक है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन ले सके, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम आरटीआई भी कहते हैं। उसको एग्जामिन करने का, इन्वेस्टिगेट करने का लॉज को, कि सरकार के क्या प्लान्स हैं, क्या एक्शंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या वो ठीक से वर्क कर रही हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये इस तरह से उनको बेनिफिशियल हैं या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल डेवलपमेंट? अब वो एक पूछ रहे हैं क्या डेमोक्रेसी किस तरह से प्रोड्यूस करती है कि वो जवाबदेही होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट किस तरह से, कि वो देती है सिटीजन्स को राइट, इस बात का हक कि वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो उनको एग्जामिन कर सकती है सरकार द्वारा लिए गए डिसीजंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिक्टोरियल रीजन्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैव हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किन से कंपेयर करें? तो डेमोक्रेसी से कंपेयर करें तो। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो चाइना की ग्रोथ रेट देखो ज़्यादा है बाकी अदर पूरे विश्व में जितनी डेमोक्रेसीज हैं उन कंट्रीज से, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you want to extract information about the functions of any government department, which right would you exercise? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। वो कह रहे हैं कि क्या तरीका है ऐसा जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस को पता लगाने का, हम कौन से तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा, दिस इज कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम आज। क्वेश्चन, मेंशन एनी टू कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। कोई भी दो फीचर्स बताइए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुके हैं सीबीएसई 2016 एंड सीबीएसई 2012 में। फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आर, क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं, निष्पक्ष तरीके से इलेक्शंस ऑर्गेनाइज हो जाने चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। एक ये आदर्श होता है कि एक पर्सन को एक वोट और उसकी एक वैल्यू मानने होती है। बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल, जो हमारे लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं, और कानून का राज्य कायम रहता है। क्वेश्चन 6, हाउ इज डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया? किस तरीके से डेमोक्रेसी बेस्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी है हमारे भारत में? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है सीबीएसई 2017 एंड सीबीएसई 2015 में। इन इंडिया एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको हक है अपना वोट देने का। और अगर वो 21 साल के हो गए, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड या कोई भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस हो, उनके पास ये राइट है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कि वो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस में। इस तरह से हमारी डेमोक्रेसी बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया। One more question, which type of government develops mechanism for citizens to hold the government accountable? इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे। For the next videos, till then keep learning, keep revising for your board exams, get ready, good luck, take care, bye bye.